पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। करीब 4 साल तक बीजेपी में रहने के बाद मुकुल रॉय ने अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर ली। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच में मुकुल रॉय बैठे नजर आए। खास बात ये थी कि मंच पर मौजूद सभी लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क लगा रखा था, लेकिन मुकुल रॉय मास्क नहीं पहने थे। मुकुल रॉय ने पार्टी में शामिल होने के बाद सांसद अभिषेक बनर्जी को गले भी लगाया और इस दौरान भी मुकुल रॉय बिना मास्क पहने मुस्कुराते हुए नजर आए। मुकुल रॉय के बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी में बहुत ज्यादा शोषण है, वहाँ लोगों का रहना मुश्किल है। बीजेपी सामान्य लोगों की पार्टी नहीं है। मुकुल घर का लड़का है, उसकी वापसी हुई है। मेरा मुकुल के साथ कोई मतभेद नहीं। सीएम ममता ने कहा कि जिन्होंने टीएमसी के साथ गद्दारी की है उनको पार्टी में नहीं लेंगे, बाकी लोग पार्टी में आ सकते हैं। मुकुल रॉय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहले वे जो भूमिका निभाते थे, भविष्य में भी वो वही भूमिका निभाएंगे। टीएमसी एक परिवार है। वहीं मुकुल रॉय ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं। अभी बंगाल में जो स्थिति है उस स्थिति में कोई बीजेपी में नहीं रहेगा। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। लेकिन आपको बता दें कि क्यों मुकुल रॉय ने बीजेपी को छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। दरअसल मुकुल रॉय बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से बेचैन बताए जा रहे थे। यही वजह है कि वो अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौट गए। मुकुल रॉय के पाला बदलने पर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया। पश्चिम बंगाल में पार्टी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने उन्हें भेदिया बता दिया और कहा कि वो बीजेपी के आंतरिक सूचनाएं टीएमसी तक पहुँचाते थे और इसी वजह से पार्टी की हार हुई। अर्जुन सिंह ने कहा, राजनीति में जो सुविधावादी व्यक्ति होते हैं वो इसी तरह का काम करते हैं। जब अभिषेक बनर्जी का तृणमूल में उदय हुआ तो अभिषेक के साथ उनकी बड़ी अनबन थी। अभिषेक बनर्जी ने धक्का देकर इनको घर से बाहर निकाला था तो ये बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने के बाद एक बार फिर से ये चाउमीन खाने चले गए। चाउमीन खाकर फिर तृणमूल में चले गए, फिर बीजेपी में आ गए। इनका आया राम गया राम वाली कहानी है। आते रहेंगे जाते रहेंगे, जहाँ सुविधा मिलेगी वहीं रहेंगे। पहली बार उन्होंने चुनाव जीता है और वो भी बीजेपी के सिंबल पर। उनको जाना ही था तो कम से कम इस्तीफा देकर जाते तो थोड़ी बहुत भी लोगों के मन में इज्जत रहती। आज भी सेंट्रल फोर्स की सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं। अर्जुन सिंह ने आगे कहा कि मुकुल रॉय कभी जननेता नहीं रहे। पश्चिम बंगाल में एसी कमरे में बैठकर राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति में उनका समय खत्म हो चुका है। कोई उन पर विश्वास नहीं करता। सबको ये पता था कि वो बीजेपी की आंतरिक सूचनाएं टीएमसी को लीक करते थे। यदि विरोधी आपकी योजनाओं को जान लेंगे तो ये हार की वजह बनती है। फिलहाल देखना होगा कि मुकुल रॉय जिस वजह से बीजेपी को छोड़ टीएमसी में गए हैं वो मकसद उनका पूरा होता है या फिर नहीं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।